नहीं ऐसा मौका मिलेगा जो भरी सभा में प्रश्न पूछ सको और जवाब ले सको। जैसे बताया ना कि बक्से में जो हाथ उठा के बोलिए जरा। बक्से में पीहू की वाणी थी। हाँ जी। जो उसमें गड्ढे में दवा दी थी उस समय। हाँ जी। उस समय जिन बच्चों ने उन वाणियों को दबाया तो ब्रह्मा बाबा भी साथ थे होंगे। अभी अभी बताया ना, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं सिर्फ 4.5 लाख सितारे, बाकी जो 4.5 लाख हैं वो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले हैं। उनमें हर धर्म के आधार मूर्त और बीज रूप समाये हुए। जो चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं, मालूम है? सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े नहीं पलते और चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं। वो हैं सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा। उनमें इस्लामी और मुसलमान धर्म के लोग भी हैं जिन्होंने भारतवर्ष में हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके जमीन में दबा दिया। वो शूटिंग नहीं कराएंगे, वो रिहर्सल कौन कराएगा? अरे वो रिहर्सल वही बच्चे कराएंगे या कोई दूसरे आ जाएंगे? वही बच्चे सबसे कराते। हाँ जी। बाबा अभी बोल रहा है विनाश की शीघ्र हम याद नहीं कर सकेंगे, मतलब ये अभी 2.5 साल बताया। याद नहीं कर सकेंगे ऐसा नहीं, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। याद नहीं कर सकेंगे मतलब 2.5 साल दिया है तो उस टाइम कैसा विनाश होगा बाबा? जो बुरा कर नहीं सकेंगे यज्ञ के अंदर ही होगा या बाहर की? पहले तो विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है, क्योंकि बड़े से बड़े देवता का कार्य है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो बड़े से बड़ा देवता बड़ा से बड़ा कार्य करेगा ना, तो कल्याणकारी ही करेगा ना। तो जो कल्याणकारी कार्य है वो कल्याणकारी कार्य स्थापना के बाद शुरू होगा या स्थापना से पहले ही शुरू हो जाएगा? है? कोई लौकिक बाप होता है तो पुराने मकान को गिराता है तो गिराने से पहले एक कमरा बना के तैयार करता है कि नहीं? एक छोटा कमरा बनाता है ना, मटेरियल वगैरह रखने के लिए। तो ऐसे ही स्थापना जब तक नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता, और स्थापना भी होए छोटे रूप में। तो पहले घर से परिवर्तन होगा या बाहर से परिवर्तन होगा? हाँ, तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया से परिवर्तन होगा। विष्णु की मूर्ति का बोला ना 2.5 साल बचे विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठा होने में। हाँ, तो चाहे ब्रह्मा का कार्य हो, चाहे विष्णु का कार्य हो, चाहे शंकर का कार्य हो, वो तीनों ही के कार्य एक साथ प्रत्यक्ष होंगे या एक एक करके प्रत्यक्ष होंगे? एक है संसार में एक साथ प्रत्यक्ष होंगे ना। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव का मतलब ये है 3 मूर्तियों के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होता है। क्या? ऐसे मुख्य मूर्ति है महादेव, लेकिन 3 मूर्तियों का कार्य एक साथ प्रत्यक्ष होता है। तो संसार में अगर एक साथ प्रत्यक्ष न हुआ होता तो दूसरे धर्म के लोग पैराडाइज को क्यों मानते हैं? उनके अंदर उनके शास्त्रों में जो पैराडाइज का संस्कार भरा हुआ है स्मृति में, वो कहां से आया? मुसलमान लोग जन्नत को मानते हैं, वो जन्नत उनके शास्त्रों में कहां से आ गई? उनकी हिस्ट्री तो 2,500 साल की है। हाँ जी, बात समाधान हो गई? बाबा भी बोल रहे हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। बाबा ये कि विष्णु का भागा इम्प्यूरिटी वाली जो आत्मा है ना, आपकी अभी की बात समाधान हो गई? अभी की बात तो हो गई बाबा। तो आप दूसरे को मौका ले कोई तो कोई चले बाबा, अभी कहाँ है? कोई चले पूरा काम हुआ। मतलब मैं कह रहा हूँ इम्प्यूरिटी वाली आत्मा ही पूरी चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। नहीं, तो स्थापना होती रहेगी और विनाश भी होता रहेगा। 1 सेकंड में चुटकी बजाते इतनी बड़ी दुनिया का विनाश भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी का नहीं, अपने अंदर की बात कर रहा हूँ बाबा। तो एक आदमी की बात कर रहे हो? एक आदमी की बात कर रहे हो? मेरे
मेरी बात अभी तो दुनिया की बात कर रहे थे। बाबा ब्राह्मण जय तो दुनिया बाबा पूरी जो कुछ है क्या जय तो दुनिया शरीरी दुनिया है, जंगल में जाके देखो तो पता चलेगा। हाँ जी। बाबा ये त्रिमूर्ति का जो चित्र है, हाँ इसमें ब्रह्मा और शंकर की मूर्तियां बैठी हुई दिखाई हैं। हाँ जी। विष्णु की मूर्ति खड़ी हुई दिखाई है। हाँ, वो अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, थकता नहीं है। और ब्रह्मा और शंकर जी थक जाते होंगे इसलिए। हाँ जी। बाबा ये कन्वर्ट होने वाली आत्मा अरे रुक जाओ, उनको संतुष्ट तो होने दो। हो गया है? विष्णु का जैसे विष्णु जो है, विष्णु, विष्णु का मतलब क्या हुआ? इस दुनिया में नो विषय टाल। क्या? विषय विकार। जब तक ऐसी विषय विकार रहित दुनिया न बने तब तक उसका पाठ संसार में प्रत्यक्ष होता रहेगा। जो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है उनका क्या होगा? वो 4.5 लाख नहीं आएंगे? कन्वर्ट होने वाले कैसे 4.5 लाख में आ जाएंगे? जो अभी भर्ती कर चुकी हैं और दूसरे उसमें जैसे ये कैसे मालूम आपका कि जो भर्ती कर चुके हैं वो सब 4.5 लाख में ही आ जाएंगे? हाँ यही जानना चाहता हैं? यही जानना चाहता उनमें जो स्थायी रहेंगे। क्या? हाँ जी। ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान देना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान में अंत तक स्थिरियम रहे, निभाए। प्यार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यार को अंत तक निभाने वाले कौन है, उसके आधार पर नंबर बनेंगे, स्टेजेस बनेंगे। हाँ जी। बाबा जो प्रियवाणी वहाँ पे दबा के आए हुए थे वो अभी वापस आएगी बाबा? जो भी सच्चाई है वो दुनिया में कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कितना भी आवाज लगावे, अंधेरा कायम रहेगा, अज्ञान कायम रहेगा, लेकिन फिर भी उजेला प्रत्यक्ष होगा। बाबा इंडोर वाली आत्मा इंडोर कैसे होनी? उनकी क्या विधि है? डोर के अंदर रहेंगी तो इंडोर होंगी, और जो श्रीमत की लीका सीता को मिली हुई है उस लीका से बाहर आएंगी, डोर से बाहर आ जाएंगी, तो फिर जैसा सीता का हिसाब हुआ वैसा ही होगा। बाबा ये समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे सीता का दरवाजा था कोई, हाँ, रेखा सीता के घर में कोई दरवाजा था, हाँ, रेखा की उस दरवाजे में श्रीमत की लीका खींची गई, उस श्रीमत की लीका में रहेंगी तो बेहद का जो इंदौर है, उस इंदौर वाली जो आत्माएं हैं वो विजयी हो जाएंगी, विजय माला में आवेंगी। अगर श्रीमत की लीका से बाहर चली गई तो विजय माला में ऐड होने वाली नहीं है। हाँ जी। बाबा हाँ जी। 84 का जो चक्र है, हाँ जी। अपने 84 जन्मों का पार्ट क्लियर होने का प्रोसेस क्या है? कैसे आत्मा को क्लियर? मनन चिंतन मंथन, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद, दुनिया से वैराग, दुनिया को भूल जाओ, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज बनाओ। अगर ये स्टेज ज्यादा से ज्यादा बनेगी तो मनन चिंतन मंथन भी चलेगा। जिनकी ऐसी स्टेज बनी हुई होगी या बनेगी, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, वो परमात्मा बाप के सहयोगी जरूर बनेंगे, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उसका स्नेह ही बने बगैर नहीं रह सकता। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब स्नेह को अर्पण कर किया जाता है। तो जो जितना स्नेह करता है, जितना याद करता है, उतना सहयोगी बनता है, और जितना सहयोगी बनेगा उतना बाप सहयोगी बना, सेवाधारी, ईश्वरीय सेवा करने वाला। तो जितना सेवा बच्चे होगा उस बच्चे को उतना ही बाप याद करेगा। कौन याद करेगा? सारी दुनिया बाप को याद करती है, और बाप किनको याद करेगा, करता है? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जिनको बाप याद करेगा, उनकी स्टेज कैसी बनेगी? ऊंची स्टेज बनेगी, मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज बनेगी।
फरिश्ताई स्टेज बनेगी। फर्श की दुनिया से उनका बुद्धियोग टूटता जाएगा। योगी सो सहयोगी, सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। तो जिसको परमात्मा बाप का सहयोग मिल रहा होगा बुद्धि योग स्थिर करने में, भगवान बाप ही जिनको याद करेगा तो उनका मनन चिंतन मंथन तीखा नहीं होगा, होगा उसी से क्लियर हो जाएगा वो। हाँ जी बाबा, जैसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड हो रहा है, तो न्यू वर्ल्ड में सब सूर्यवंशी ही आत्मा है, चंद्रवंशी चंद्रवंशी नहीं, न्यू वर्ल्ड में जो आत्मा है वो सूर्य। अगर चंद्रवंशी आवेगी भी, जैसे कन्या की सगाई होती है तो कन्या दूसरे कुल की होती है और कुमार दूसरे कुल का होता है। तो कन्या जब सगाई होकर के घर में आ जाती है तो उसका कुल बदलता है कि नहीं बदलता है? जो पति का कुल वो कन्या का कुल हो जाता है। इसलिए कृष्ण सूर्यवंशी तो राधा चंद्रवंशी अगर बताई है मुरली में, वो राधा भी अगर सूर्यवंशी कृष्ण के संग के रंग में आएगी तो क्या बन जाएगी? ज्ञान सूर्य की रोशनी को धारण करने वाली सूर्यवंशी बन जाएगी, चंद्रवंशी नहीं रहेगी। अपना वंश पकड़ के रहेगी क्या? नहीं। बाबा ये बात समझ में आ जाने दो। हाँ जी आगे आगे। ये 12 ज्योतिर्लिंगम जो बने हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम बने हैं बाबा की यादगार जो है, 11 उसमें रुद्र अवतार जैसे बताए गए हैं, तो वो आत्मा सूर्यवंशी ही होंगी। और हाँ जी अष्टदेव अलग होंगे। अलग क्यों होंगे? 12 के अंदर ही होंगे। अलग क्यों कर दिए? तो 11 जो रुद्र अवतार बताए हैं, हाँ उसमें अष्टदेव शामिल हैं। क्यों नहीं शामिल है? उनको अलग क्यों कर दिया भाई? 3 आत्मा और कौन कौन? 3 आत्माएं, उनमें से अष्टदेव है तो 3 नष्टदेव भी होने चाहिए। सब स्थापना और पालना ही करने वाले बन जाएंगे तो सृष्टि का विनाश करने वाले कौन बनेंगे? ठीक है। और जैसे बोला है हाँ शंकर का रियल पार्ट नहीं, शंकर का पार्ट रियल नहीं है। कौन सा पार्ट? बहुत तो क्लियर करो। बोला है नारियल है मतलब। हाँ तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो रियल नहीं है? शंकर याद में बैठता क्या रियल याद में नहीं बैठता है? अनरियल याद में बैठता है क्या? कौन सा पार्ट है? अरे कौन सा पार्ट तो नहीं मालूम? ऐसे पूछना शुरू कर दिया है? बताओ। अच्छा तुम नहीं बता सकते, जो बता सके सो बोले। हैं? कोई कर्म नहीं करता ये पार्ट। अच्छा कर्म नहीं करता, चित्र नहीं दिखाए गए हैं कर्म करने के, याद में बैठा हुआ और कोई चित्र नहीं दिखाते हैं। विष पीते हुए दिखाते हैं कि नहीं? अरे विष पीते हुए दिखाया गया है कि नहीं? दुनिया के संसार सागर में जो विषय विकार निकले, उस संसार सागर से निकले हुए सारे विषय विकारों को पी गया और सब डर गए। तो हमारा ही विनाश हो जाएगा। साधु संत सन्यासी जो अपने को होलीएस्ट कहते हैं, क्या शिवो हम कह के बैठते हैं कि हम ही भगवान हैं, वो भी सब डर जाते हैं। सब डर गए, देवताएं डर गए, साधु संत महात्मा डर गए, और वो नहीं डरता। वो कहता है कि भगवान जब आते हैं सृष्टि पर तो गृहस्थियों को आकर के पावन बनाते हैं। इनको जो विषय विकारों की दुनिया में रहने वाले गृहस्थी माने जाते हैं, उन गृहस्थियों को आकर के मैं पतित से पावन बनाता हूँ। लेकिन कब बनाता हूँ? तब बनाता हूँ जब मैं आकर के बेहद का गृहस्थी बनता हूँ। हद का गृहस्थी नहीं। हद का गृहस्थी होगा 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100, 200 रानियां रखेगा।
भगवान के लिए कितनी रानियां गाई हुई है? शास्त्रों में गाई हुई है 16,108। इतनों के संग में रहने के बावजूद भी वो विषयी विकारी है या निर्विषय है? तो कोई राजयोग की प्रक्रिया जानता होगा, जो प्रक्रिया और कोई नहीं जानते, इसलिए उसको टाइटल दिया है भक्ति मार्ग में नटराज। क्या? नटराज। नट माना डांस करने वाला, ऐसा डांस करने वाला। राजा जो होता है ना वो सर्वोपरि माना जाता है, माने डांस करने वालों में सर्वोपरि। योगी राज कहा जाता है, योगियों का ईश्वर, योगीश्वर है उसका टाइटल। बाबा ये आदि रतन, अष्ट रतन और अष्ट नारायण, हाँ जी, ये अलग अलग हैं? अष्ट नारायण तो वो हैं जो उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले होते हैं। शास्त्रों में सिर्फ एक ही नर नारायण का गायन है, बाकी सतयुग के 8 जन्मों में जो 7 बाद वाले नारायण हैं उनका कोई गायन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई मंदिर नहीं। वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। आया समझ में? इसलिए नारायण वाली आत्माएं अलग, और अष्ट रतन ये वो आत्माएं हैं जो नंबरवार उन नारायणों को जन्म देने वाली आत्माएं, माने बीज। जो दूसरे दूसरे धर्मों में नारायण कन्वर्ट हो जाते हैं द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, उनके बीज वो है रतन। और अष्टदेव वो है जिनकी कलाएं कम नहीं होती है, वो 16 कला संपूर्ण ही होते हैं आदि में, और देवता ही रहते हैं। जैसे 9 रतन होते हैं, उनमें एक ही रतन ऐसा है जो हीरा कहा जाता है, बहुत वैल्यूबल, और बाकी सब नंबरवार। तो ऐसे ही जो नारायणों को जन्म देने वाले जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो दूसरे दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं हो गई। उनकी वैल्यू कम है, भले रतन है। और जो अष्टदेव है उनकी वैल्यू कम नहीं है, बहुत स्लाइट अंतर है। अष्टदेवों की पूजा की जाती है। पूजा पवित्र की जाती है या अपवित्र की जाती है? नवग्रह पूजन होता है, अष्टदेव का पूजन होता है। जैसे 8-9 देवियों का पूजन होता है, वैसे अष्टदेवों का भी पूजन होता है। दक्षिण भारत में उनके मंदिर भी है। हाँ जी बाबा, शंकर पार्टी विष्णु पार्टी वाले कह रहे हैं कि शंकर का पाठ खत्म हो गया, विष्णु का पाठ चालू हो गया। शंकर का पाठ खत्म हो गया? क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पाठधारी प्रत्यक्ष हो गए? प्रत्यक्षता रूपी जन्म शिव जयंती हो गई पूरी। बाप तो कहते हैं मैं 3 देवताओं के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ, एक देवता के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ, या त्रिमूर्ति शिव जयंती कही जाती है? त्रिमूर्ति शिव जयंती कही जाती है, माने जब शिव की जय जयकार होगी संसार में, तो तीनों मूर्तियां प्रैक्टिकल में सामने होने चाहिए। तब प्रैक्टिकल में कहा जाएगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो कपड़े का झंडा नहीं, ये शरीर रूपी वस्त्र भी झंडा है। इन तीनों मूर्तियों की याद इस दुनिया में हर एक के दिल के अंदर छप जाएगी, तब ये भारत का झंडा विश्व विजय करके दिखाएगा। एक मूर्ति की बात नहीं है, एक मूर्ति शिव जयंती नहीं कहा जाता, 2 मूर्ति शिव जयंती नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। माना शिव अकेला जन्म नहीं लेता, प्रत्यक्षता रूपी जन्म 3 देवताओं के साथ होता है।
इसलिए अगर कोई ऐसा कहते हैं कि शंकर का पाठ खत्म हो गया, ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया, अब हम विष्णु हैं, तो विष्णु जो है वो प्रत्यक्ष जब होगा तो नो विषय टाल, क्या कहा, उस संगठन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कौन सी उंगली? ये संगठन विषय विकार वाला संगठन है। बाबा ये विष्णु भी तो हंगामा करती है। विष्णु हंगामा करता है। हंगामा किसके दिल में होगा? जिसने एक बाप को नहीं पहचाना होगा, उसके दिल के अंदर हंगामा पैदा होगा। और जिसने एक बाप को पहचान लिया, उसके अंदर कोई हंगामा काम नहीं करेगा। एक बाप दूसरा न, और जिन्होंने दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है, 63 जन्म कन्वर्ट होते रहे हैं, वो यहाँ शूटिंग करेंगे कि नहीं दूसरा बाप बनाने की? कहीं इब्राहिम को बाप बनाएंगे, कहीं क्राइस्ट को बाप बनाएंगे, कहीं गुरु नानक को बाप बनाएंगे। कन्वर्ट होने वाले कन्वर्ट होने की शूटिंग जरूर करेंगे। बल मुरली में बाबा ने बोल दिया एक से सुनना है, अगर एक को पहचाना है तो एक से सुनना है, दूसरे की बात नहीं सुननी है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और कोई जबरदस्ती सुनाता भी है तो जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो दूसरे धर्म वाले भी कितने पक्के होते हैं। मुसलमान कब किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्रिश्चियन से कब किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगे। उनके अंदर ये कितनी अच्छी शिफ्ट है। वो अच्छा गुण हमको भी लेना चाहिए, जबकि हमको बाप ने डायरेक्शन दिया है कि एक के सिवाय अगर दूसरे से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो व्यभिचारी धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। व्यभिचारी धर्म में कन्वर्ट होंगे तो कम कला वाली आत्मा बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी बच्चे नहीं बन सकेंगे। हाँ जी, कहा है प्रकृति अपने दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है। हाँ जी, तो प्रकृति चैतन्य है तो दोनों झाड़ू हाँ क्या चैतन्य ही माने जाएंगे? बिल्कुल। वो कौन है? वो कौन होंगे? उसके लिए तो अव्यक्तवाणी बता दिया। बाप दादा थोड़ी बतावेंगे बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिख करके कि कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है। दोनों हाथों में झाड़ू है, माने एक राइट हैंड में और एक लेफ्ट हैंड में। तो बोला है जैसे और धर्म की आत्मा अपने अपने धर्म में मिल जाएंगी। हाँ जी, तो जो बीज रूप आत्मा वो आधार मूर्ति में मिलेंगी। बीज रूप आत्माएं जो है, जो दूसरे धर्मों के बीज रूप है, दूसरे धर्म जो दूसरे धर्मों के बीज रूप हैं, वो अपने धर्म के जो आधार मूर्त हैं उनमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? यही मिलेंगे। बोला सच्चा ज्ञान लेकर वो उधर चले जाए। हाँ बिल्कुल, एक सत्य बाप से ज्ञान लेंगी और दूसरों में कन्वर्ट होकर के चली जाएंगी और उनको भी आप समान बनाएंगे। दुनिया की आत्मा मिल जाएंगी। फिर बाद में वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो आधार मूर्त है वो तो अभी भी दुनिया वालों मिलते जा रहे हैं। बाबा जो आत्मा जैसे चली गई वहाँ विष्णु पार्टी ज्ञान सुनने के लिए, हाँ और कुछ समय के लिए वो निश्चय बुद्धि बन गई। हाँ जी, और वो फिर से दोबारा निश्चय बुद्धि बन के वो आना चाहती है। हाँ जी, तो उनके लिए क्या बात तो रहमदिल है, पहले इकबाल तो करें, इस बात को स्वीकार तो करें कि हम दूसरे धर्म में चले गए, दूसरों की बात सुनने लगे, हमें निश्चय पैदा हो गया। इकबाल करें, जैसे पहले निश्चय पत्र लिखा था स्टाम्प पेपर पर, नोटरी कराई थी, ऐसे फिर नोटरी करा ले, बाप माफ कर देगा। चलो हटाओ, फिर आओ पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। कुछ आत्मा को ये कहना है कि वो कोई भाई आया हुआ है एडवांस पार्टी से है? कुछ आत्मा जो गई थी उनको ऐसा बोला गया तो कोई भाई आया है एडवांस का ज्ञान सुनाने। हाँ, ये नहीं बताया गया उनको विष्णु पार्टी में। किसने बताया? जो डॉक्टर कुशवाहा हैं उनके यहाँ से ये बताया गया कोई भाई आया है कोर्स सुनाने के लिए। तो द्रौपदी माता बैठी तो हुई है?
नहीं आई। बाबा पत्ता साफ हो गया, उसमें से 3 आत्मा बची है, 4 आत्मा बची है शिवर में ये मतलब जो ज्ञान सुनने नहीं गई थी, हाँ बाकी सब साफ हो गया पत्ता। अच्छा 4 आत्मा बची है। बाबा इस बार नीचे वाले तो आते परेशान है, नीचे वाले कहते हैं क्या है संसार क्या है का? शंकर क्या आएगा? हाँ वो नीचे वाले बोले हैं। हाँ संसार कौन है आप पहचानते हो? तुमसे पूछो ब्रह्मा कौन है, पहचानते हो कहाँ है? बाबा प्रिंसिपल भाई भी गए, है जी, प्रिंसिपल भाई भी गए, कहाँ गए? बम्बई गए। बम्बई जाना बुरी बात है क्या? हैं? विष्णु पार्टी। हाँ तो पता चलेगा बाद में क्या बात है। हाँ, तो क्या हुआ लिटरेचर दे रहे है लिटरेचर दे रहे हैं इनको? माता जी को, माता को, कौन सी माता जी को? माता को। बाबा है ना कि सीवर से बाहर करके बोले, हमने बार-बार पूछा कि कहाँ से आए, तो बोले गुप्ता जी ने भेजा। बोले किसको? विष्णु पार्टी वाले आए। पार्टी वाले? हाँ, और बोले गुप्ता जी के यहाँ से आए हैं, हमको गुप्ता जी ने भेजा। इतना सारा लेटर है, मतलब 30-40 पूछे रखी थी। गुप्ता जी कौन? ये सीवर वाले ने किताब बोला। गुप्ता जी है? क्या मालूम बाबा कौन कैसा क्या नाम हाँ जी हाँ जी है? बाबा हाँ हो गया, इसकी चोले क्यों? जब तीसरी मूर्ति बाद में आएगी तो विष्णु पार्टी कहाँ से पहले आ गई? पहले तो शंकर आएगा तो शंकर पार्टी आएगी। और अगर शंकर ही मूर्ति नहीं होगी तो शंकर पार्टी कहाँ से हो जाएगी? ऐसे ही पहले ब्रह्मा आएगा। सन 47 में ब्रह्मा शुरू हुआ तो 51 में आके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगर ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष न हो तो ब्रह्मा कुमारी कहाँ से आ जाएगी संस्था? पार्टी तब बनेगी जब पहले मूर्ति हो स्थापन करने वाली। तो ऐसे ही विष्णु आया नहीं और पार्टी पहले से तैयार हो गई। ये क्या बात हुई है? हाँ मैंने कोई डुप्लीकेट निकालते हैं। आगे जो पाठधारी होगा, हाँ जी, तो वो स्त्री चोले में होगा या पुरुष चोले में होगा? जो विष्णु है उसमें भारतवर्ष में कोई ऐसा मंदिर है, कोई देवी देवता का ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत मेला लगता है? वैष्णवी देवी का बहुत बड़ा मेला लगता है। कोई विष्णु का मंदिर है जहाँ मेला लगता है? लेकिन विष्णु देवता तो है ना जिसकी मूर्तियां बनती हैं। माने मंदिर बनाने के हिसाब से विष्णु के भी मंदिर हैं और वैष्णवी देवी के भी मंदिर हैं। महालक्ष्मी जब रूप धारण होता है तो लक्ष्मी आगे और नारायण पीछे 2 हाथ होते हैं। और जब महानारायण रूप होता है तो पुरुष हाथ आगे और लक्ष्मी के हाथ पीछे होते हैं। तो ये तो अपना अपना पार्ट है, कभी कोई पार्ट बजाता है कभी कोई पार्ट बजाता है। सीढ़ी का चित्र इस बात का प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि देवताओं की प्रवृत्ति मार्ग की पूजा पहले दिखाई गई और निवृत्ति मार्ग के देवियों की पूजा बाद में कलयुग में दिखाई गई। इसलिए दोनों का ही महत्व है। स्त्री पुरुष दोनों होंगे, माने पुरुष तो पहले से है ही है। जो पुरुष चोला है राम और कृष्ण का वो पहले से मौजूद नहीं है। फिर है? अरे बाबा कहते हैं लक्ष्मी कहाँ से धन लाएगी? तो नारायण कहाँ है? जब नारायण है तो वो ज्ञान लेने वाला देने वाला भी नारायण को ज्ञान देने वाला कौन होगा? शिव उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? तो नारायण होगा ना। नारायण तो देवता कहा तो देवताओं परमात्मा प्रवेश नहीं करता।
अभी बन गया देवता। नर से नारायण बनता है या पहले नारायण बन जाता है? तो खूब बोलते हैं। नाम क्या है? फतेहचंद। हो जाएगी फतेह। अभी फतेहगढ़ कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, धीरज धर मनुआ, धीरज। हाँ जी बोलो। हाँ, अभी भाई जी ने पूछा तो उसका जवाब में आपका भी जवाब आ गया। गुप्ता जी ने पूछा था कुछ अभी। राजू भाई हाँ, क्या पूछा था? अष्टदेव कौन कौन? नहीं ये नहीं पूछा। प्रकृति बारह ज्योतिर्लिंगम में अष्टदेव। बाबा झाड़ू वाला उत्तर मृत्यु है। झाड़ू वाली बात पूछी थी कि प्रकृति के हाथ में, दोनों हाथों में झाड़ू हो, झाड़ू कौन कौन है? तो उसका जवाब क्या दिया गया? अव्यक्त वाणी में बता। अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने पहले ही बता दिया कि बाप दादा ये नहीं बताएंगे कि ये पार्ट किसका है, न कागज पर लिखकर बतावेंगे और न बोर्ड पर लिखकर बतावेंगे। तो जवाब आपका पहले ही मिला हुआ है। बाबा हाँ जी, बाबा जो बादेली मात्रा है वो तो बाबा से मिली नहीं और रोती रहती है बाबा की याद में कि बाबा से कम मिले उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? हाँ, और उन्होंने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, दूसरों की बांधा बूंदी की है, अपने पति को बांधा बूंदी की है मूंछों पे हाथ डाल करके, तो उसका क्या होगा? है? उसका हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा तो बैठ जाओ। बाबा हाँ, पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 वर्ष लगा। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे क्योंकि वो फाउंडेशन की मूर्ति है। पहली मंजिल बनाने में टाइम जास्ती लगता है। हाँ जी, तो सवाल पूरा मेरा नहीं हुआ। हाँ, दूसरी मूर्ति को 7 साल उसके आधे, आधा लग गया। तीसरी के लिए 7 के आधे 3.5-4 साल। 3-4 साल। हाँ जी, तो पहली मूर्ति जो 14 साल में प्रत्यक्ष होने की है, हाँ तो पहली मूर्ति तो वास्तव में है आदि ब्रह्मा माता। हाँ जी, जबकि प्रत्यक्ष होने वाली टाइटलधारी मूर्ति है दादा लेखराज हाँ जी, ब्रह्मा। हाँ जी। तो पहली मूर्ति में तो दादा लेखराज आ जाते हैं, जबकि पहली मूर्ति है आदि ब्रह्मा माता। अच्छा, मना आप क्या चाहते हैं? आदि की मूर्ति में प्रत्यक्ष तो ब्रह्मा हो रहा है दादा लेखराज, हाँ टाइटलधारी हाँ है ब्रह्मा वो भी, हाँ, लेकिन मैंने टाइटलधारी कहलाएगा। हाँ, ओरिजिनल आदि तो माता वो तो शरीर छोड़ गया, सिद्धि तो प्राप्त हुई नहीं। अब सिद्धि प्राप्त हो तो जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो, लेकिन जगदम्बा का जो रूप है, जो मूर्ति है, उसमें शरीरधारी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है और ओरिजिनल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? अरे शरीर और आत्मा दो होते हैं ना। तो जगदम्बा की मूर्ति में अव्यक्त कौन सा रूप है और व्यक्त रूप कौन सा है? जगदम्बा में जगदम्बा की आत्मा का है व्यक्त रूप और ब्रह्मा का है अव्यक्त रूप। इसलिए देवियों के मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाया जाता है। महाकाली का रूप देखा, उसमें मस्तक में चंद्रमा भी विराजमान है। तो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तो उसमें आत्मा का विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, जिसने सहन शक्ति का पारावार पार कर दिया? माँ कौन है? असली माँ कौन है? वास्तव में जगदम्बा यह तुम्हारी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा जगदम्बा है वास्तव में। इसका मतलब माँ का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज ने बनाया है, तो वही आत्मा है, बाकी दूसरा डब्बा है। लेकिन जो सन्यासी होते हैं ना, वो गौमुख में हाथ डाल करके राम 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 राम, उनको वो मुख याद आता है ज्यादा।